बाबू ने इंडिया गठबंधन के निर्माण की शुरुआत की थी। आज ये गठबंधन सफल हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश नज़र आ रहे हैं तो नीतीश बाबू आ रहे हैं। पेड़ को उन्होंने रोपा था, आज वो फल देने की स्थिति में आ गया है, तो सबसे ज़्यादा वही ना खुश होगा जिसने पेड़ रोपा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। कल इंडिया गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक थी। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और अन्य जो इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता थे वो सभी शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद उसका क्या परिणाम मिला, हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी है समीर कुमार सिंह। क्या उसका परिणाम निकला है? चौथी बैठक आप लोग किए हैं। ये इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई है, वो बहुत ही सफल बैठक मानी जाएगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। और हमारे बिहार के जो बड़े नेता हैं लालू जी और नीतीश बाबू, दोनों बहुत प्रसन्न मुद्रा में लौटे हैं। दोनों की सोनिया जी से, राहुल जी से जो वार्ता हुई है बहुत संतोषजनक हुई है। और मीटिंग में सबसे बड़ी बात है कि नीतीश बाबू ने इंडिया गठबंधन के निर्माण की शुरुआत की थी। आज ये गठबंधन सफल हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश नज़र आ रहे हैं तो नीतीश बाबू आ रहे हैं। तरह तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितना लोग भ्रम फैलाएंगे इंडिया गठबंधन उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पीसी से पहले नाराज होकर बाहर आ गए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को नाम प्रस्तावित कर दिया गया। देखिए, ये तो ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब की भावना थी। उस पर इंडिया गठबंधन में स्वयं जिनका नाम दोनों नेताओं ने प्रस्तावित किया था, खड़गे साहब ने खुद कह दिया कि अभी इस चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब मिल बैठ के बात कर लेंगे, जब हम लोग सत्ता में आ जाएंगे, हमारे यहाँ संख्या बल मजबूत हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में चुनाव के बाद हम लोग नेता चुन लेंगे। इसलिए ये सब कोई मसला नहीं है, भावना सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई किसी का नाम ले सकते हैं, कोई किसी का नाम ले सकते हैं, लेकिन फैसला तो इंडिया गठबंधन करेगी। तो इंडिया गठबंधन का अभी इस आशय का कोई फैसला नहीं हुआ है और कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। जब भी मीटिंग के बाद नीतीश बाबू चले आते हैं पटना, तो लोग यही कहता है कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हुए चले आए, लगता है नाराज़ हैं। नाराज़ नीतीश बाबू क्यों होंगे? जिस पेड़ को उन्होंने रोपा था, आज वो फल देने की स्थिति में आ गया है, तो सबसे ज़्यादा वही ना खुश होगा जिसने पेड़ रोपा था। इसलिए नीतीश बाबू के बारे में रह रह के भ्रम फैलाया जाता है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया में उछाला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार सबसे सफल मीटिंग हुई है, सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है और जो तानाशाह रवैया पार्लियामेंट में सदस्यों को निलंबित करके किया गया है, उस पर भी दुख प्रकट किया गया है। और हम कहते हैं कि ये चौथी मीटिंग बहुत ही सफल रही है, सकारात्मक रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित करके राहुल गांधी को ही पप्पू साबित कर रही है। देखिए, ये सब तो मजाक है। राहुल गांधी जी को पूरे दुनिया ने सीरियसली लिया है। राहुल गांधी जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं और राष्ट्र में सद्भावना के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है उससे हमको लेना देना नहीं है। देश का आवाम क्या कह रहा है राहुल गांधी जी के प्रति, जो एक आदर का भाव उत्पन्न हुआ है, खास करके जिस तरह से उन्होंने दक्षिण भारत का दौरा किया, तो राहुल गांधी को आज पूरी दुनिया एक उम्मीद की तरह देख रहा है। इस बारे में कोई टिप्पणी करना बेईमानी होगा और राहुल गांधी जी के बारे में बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने बारे में सोचना चाहिए। ये ध्यान छोड़ देना चाहिए कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। आप लोग जो कल इंडिया गठबंधन की बैठक था उसमें ईवीएम पर चर्चा कर रहे थे। भाजपा आपसे पूछ रही है कि आप लोग जब जीतते हैं तो ईवीएम के रोना क्यों नहीं रोते हैं, हारते हैं तो ईवीएम के रोना रो रहे हैं। देखिए, उसमें जब कई 28 पार्टी के लोग आए थे, तरह तरह की भावना है, तरह तरह का संदेश हो सकता है। ईवीएम में ऐसा नहीं है कि सभी जगह गड़बड़ी होती है, लेकिन जहाँ पर प्रभावित पदाधिकारी हैं वो लोग गड़बड़ी करते हैं, ऐसी शिकायत मिली है। तो जब शिकायत मिली है कई राज्यों में, खास करके मध्य प्रदेश में भी शिकायत मिली है, राजस्थान में भी शिकायत मिली है, तो शिकायत जब मिलेगी तो उसका क्या सच्चाई है उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, जब कोई प्रमाण सहित कोई अगर आरोप आता है सामने, तो स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन में चर्चा होगी ही। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह। अब बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।